लेकिन दूसरा थॉट है कि बूंद समाप्त नहीं होती, बूंद का अस्तित्व तो रहता ही है, सागर कुछ है ही नहीं। सागर का मतलब बूंदों का समूह, बहुत सारी बूंदें मिलकर सागर बनता है। तो बूंदों का अस्तित्व कैसे खत्म हो जाएगा? बल्कि सागर का कोई अस्तित्व नहीं है, सागर का अस्तित्व बूंदों से है। तो बूंद अपने आप में इंटैक्ट है, तब सागर है। और कोई ये मानता है कि सागर है, उसमें बूंद लय हो गई। बस यही फर्क है, यही भेद है। इसके ऊपर कितना ही शास्त्रार्थ करते रहो, दिन रात करते रहो, 24 घंटे करते रहो, बनारस में जाके करते रहो, काशी में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, वृंदावन चले जाओ। अब भावना से जाओगे तब तो वृंदावन वृंदावन है, नहीं तो वृंदावन भी ऐसा ही जैसा मलाड, या मलाड से भी बुरा है। कोई खास बात नहीं है, किसी भी ढंग से कोई भी खास बात नहीं है, भावना से सब कुछ है। तो इसीलिए जो परम संत हुए, जो सच्चे संत हुए, उन्होंने कहा कि अपने भीतर ही तू पहले भगवान को पूज। ना अवध जा, ना वृंदावन जा, ना कहीं गोकुल जा, ना कहीं द्वारका जा, पहले अपने भगवान को अपने अंदर जगा, उसको पूजना सीख, और अपने घर का कार्यक्रम जरा ठीक बना तो तेरा जीवन सुधरेगा। खाली तीर्थों में चक्कर लगाने से कुछ नहीं हो जाएगा। वो एक प्रिलिमिनरी एक्शन है कि भाई कभी कभी हम जाते हैं तीर्थों में, वहां भी भगवान को दर्शन करते हैं। तो अपनी भक्ति को शुद्ध करो, शार्प करो, पिन पॉइंटेड करो, तब फल मिलेगा, तुरंत फल मिलेगा। जो किताबों में बताया गया, पुस्तक में, अमृतवाणी में, भक्ति प्रकाश में, अन्य शास्त्रों में, रामायण में, तुलसीदास जी ने कहा है और सबने कहा, नानक देव ने कहा एक राम का नाम, बस एक। तेरे सारे यहां दुखा दिया दारू, एक गोली राम नाम दी। अब ये क्या कोई ऐसे कोई काफिया थोड़ी ना लिख के चले गए कोई, ये मंत्र है भाई, ये मंत्र है। इसलिए पिछली बार आपको मैंने बताया, गुरु महाराज ने बताया है, हर प्रकार का विघ्न, हर प्रकार की बाधा को काटने के लिए केवल एक राम रूपी शस्त्र को उठाओ और उस बाधा को काट दो। जय 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 जय। क्या लक्ष्मी जी? लक्ष्मी कोई स्त्री तो है ना जो कोई भाग गई है। तुम गुरु के बताए हुए गुणों को धारण करो, लक्ष्मी तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। सुबह उठ के तो दिखाओ, माता पिता के चरण छू के दिखाओ, अच्छी वाणी बोल के दिखाओ, आरती करो, पूजा करो, गुरु महाराज को अमृतमय बोलो, तो तुम्हारी सुबह सुधर गई। सुबह सुधर गई तो दिन सुधर गया। बाद में दिन में जो होगा देखी जाएगी। अरे हमारा दिन तो सुबह सुबह ही सुधर गया। सूर्य को अर्घ चढ़ा के, हैं, सूर्य को अर्घ चढ़ा दो, प्रणाम कर दो। सूर्य भी हमारा इमीडिएट गॉड है। इस धरती के ऊपर रहने वालों के लिए सूर्य देवता है। सूर्य की कृपा से अनाज पकता है, पानी उबलता है और वर्षा होती है। ये सब सूर्य देव की कृपा से होती है। इसलिए सूर्य को नमस्कार किया जाता है। नदियों को साफ रखा जाता है क्योंकि उनसे हमको प्राप्ति है। वही देवी है, वही देवता है। अच्छा शब्द बोलोगे तो आकाश में वो जाता है ऊपर और फैलता है और फैलता है और फैलता है। पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। तुम जो बोलते हो पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। तुम जिस प्रकार का, तुम कोई आदमी शराबी बन जाए तो उसके पास दूसरा आदमी कौन सा आएगा? शराबी आएगा। उसको पता चल जाता है ये आदमी शराबी है। ढूंढते ढूंढते दोनों आ जाते हैं, एक दूसरे की नजर मिलाते कि तू कौन, कि मैं भी वही, तू भी वही, कि आ जाओ बैठ जाओ। ताश खेलने वाले दूर से नजर मिलाते हैं, तू ताश वाला है, तू ताश वाला है, कि तू ताश वाला है, कि तू ताश वाला है। तो जो ताश वाले होते हैं 5-7 मिनट में उनका ग्रुप बन जाता है ना। ताश वाले के पास ताश वाला आ जाता है, निंदा चुगली करने वाली के पास
निंदा चुगली करने वाली इकट्ठी हो जाती हैं, हाँ, उनकी किट्टी पार्टी बन जाती है। बहाना होता है 500-500 रुपये देना और फिर उसका लॉटरी निकालना, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। असली बात यह है कि तू कौन और मैं कौन, और दोनों मिलके क्या करेंगी कि ये तो भजन वाली है, इसको जाने दो, ये अमृतवाणी वाली है भाई, इसके नजदीक नहीं जाना, नहीं तो अमृतवाणी चिपक जाएगी। ये बड़ा डर लगता है दूसरे लोगों को कि ये अमृतवाणी वाले हैं, ऐसे हमारे पक्के हैं कि अगर इनके साथ तुमने 2 दिन निकाल दिया तो फिर तुम्हारा छूटेगा नहीं अमृतवाणी जाना। जय जय। अरे लोग, कोई लोग तो शादी करने में डरते हैं, ये अमृतवाणी वाला घर है भाई, अपनी पार नहीं पड़ेगी, अपने को तो चटाई चाटनी है, कैसे पार पड़ेगी। जो चुगली चकाड़ी जो सब जो करना है तो कैसे कर पाएंगे। तो गुरु के दरबार से गुणों को प्राप्त करो, गुणों को सुनो। भगवान के दर्शन करने का मतलब क्या है कि भगवान में जो गुण है वो गुण मेरे अंदर बसना चाहिए। जय जय। एक गुण तो बसा लो, कोई भी एक गुण बसा लो, बस तेरा बेड़ा हो जाएगा पार। एक गुण काफी है, एक गुण काफी है। नहीं बसता मेरे अंदर, मैं तो पढ़ाई भी नहीं कर सकता, मुझे कोई याद नहीं रहता, मुझे मैथ्स समझ में नहीं आता, मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आता, मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, और इतिहास पढ़ के कुछ मिलता नहीं है। 5 क्लास तक पढ़ाते हैं, शिवाजी 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 शिवाजी। ये हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, थोड़ी बहुत पढ़नी चाहिए, थोड़ा थोड़ा नहीं। हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमको शिवाजी, और वो वहां रहते हैं तो वो वहां रहते हैं तो वो, उनको सीखो उनको, या फिर उनको वो चीज सीखो जो हमको मतलब ही नहीं है। फ्रांस में क्या हुआ, स्पेन में क्या हुआ, आपको मालूम ही नहीं। सारा नक्शे में स्पेन है किधर, स्पेन में क्या हुआ। अभी चाइना तो चलो ठीक है, अपने पास में है। तो फिर कैसे तुम्हारा बेड़ा पार होगा। ना तुमको मैथ्स आता, ना ज्योग्राफी आती, ना हिस्ट्री आती, ना तुम किसी की बात मानते। अरे माता पिता की मान लो, गुरु की मान लो, स्कूल के टीचर की मान लो, ट्यूशन वाले टीचर की मान लो, या तुम्हारे को कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना सिखाया जाता है वो कर लो। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना तो पड़े रहना है। अभी तो माता पिता संभालते हैं, बाद में बदनाम हो जाएगा और बाद में कुछ नहीं मिलेगा। बस ये बात है कि ऐसे बंदे को भी कभी किस्मत से कोई गुरु आके टकरा जाता है तो बेड़ा पार कर देता है। फिर वही रोता है, वही कहता है कि मुझे पहले क्यों नहीं मिले, पहले मिलते तो मेरी शादी अच्छे घर में होती। तो पहले भी तुझसे कहा था, लेकिन तूने अच्छे घर में नहीं कि, तूने बहुत ज्यादा अच्छे घर में की। ये शादी का भी ध्यान रखना भाई, अच्छे घर में करना, बहुत अच्छे घर में नहीं। हाँ, जहां से बड़े बड़े टोकरे आए ना फल के, उधर नहीं करना, वो टोकरों के नीचे दब के मर जाओगे। जिसकी सास बड़ा टोकरा भेजे तो सावधान हो, सास को फोन करके बोल देना इतना बड़ा मत भेज सास कि मैं मर जाऊं, छोटा भेज, छोटा ठीक भेज, अच्छे फ्रूट भेज, जिसमें क्या क्या डाल के भेज दिया। तो कलिंगर भी